राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मकर राशि के जातक को आप इसे लगन राशि के अनुसार, अपनी चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। मकर राशि के जातक को ज्योतिष केवल भविष्य जानने का साधन नहीं है, ये बल्कि एक साइंस है। ये समय के चक्र में शक्तियों और कमजोरियों को समझने की कला है। और आज हम ऐसे ही महत्वपूर्ण पड़ाव की बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में आने वाले कुछ वर्षों की दिशा तय कर सकता है। हम बात कर रहे हैं 27 अक्टूबर की शाम से लेकर के 7 दिसंबर 2025 तक की। ये आने वाले 40 दिन आपके लिए विशेष रहने वाले हैं, कोई साधारण नहीं है। आकाश मंडल में, यूनिवर्स में ग्रहों के सेनापति, एनर्जी, साहस, पराक्रम, मंगल ही मंगल करने वाले मंगल देव आपके जीवन में महत्वपूर्ण शक्ति का संचार करेंगे और सबसे प्रभावशाली गोचर हो रहा है। क्या आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं? आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, हिम्मत की कमी देखने को मिल रही होगी। जीवन में मतलब आपको ठहराव सा नहीं दिख रहा होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये गोचर आपके कार्य को गति प्रदान करेगा, आपके अंदर की हिम्मत, साहस को जागृत करेगा। सबसे बड़ी बात, आपके द्वारा किए गए मेहनत को भाग्य से जोड़ेगा, जिससे आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा। चलिए जानते हैं हर पहलू को कि आपके कैरियर, स्वास्थ्य, रिश्ता, बैंक बैलेंस, आपके भाग्य को। इन 40 दिन के रहस्यमय ग्रह को जो आपके लिए एक अग्नि परीक्षा और एक वरदान लेकर के आ रहा है। लेकिन यह वह समय है जो ब्रह्मांड आपको असीमित शक्तियां सौंपने जा रहा है, लेकिन उस शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आएगी। इन 40 दिन की अवधि की पूरी कहानी समझने के लिए सबसे पहले ग्रहों की उस सभा को समझना होगा जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मंच पर आयोजित हो रही है, और वह मंच है आपका 11th हाउस। मंगल का गोचर आपके 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस आपका लाभ भाव, इनकम भाव का, इच्छाओं की पूर्ति का, आपके बड़े भाई बहन, मित्र का, सोशल सर्कल का। वृश्चिक राशि मंगल की अपनी राशि है। 27 अक्टूबर की शाम से यानी 28 अक्टूबर से मंगल देव अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश कर गए। देखिए, जब कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वो अगले घर में जाता है तो वो एकदम से रिजल्ट देना नहीं शुरू कर देता। मतलब उसको 3-4 दिन लग जाते हैं रिजल्ट देने के लिए, क्योंकि वो पहले घर में अपनी पूरी डिग्री को कर रहा होता है समाप्त, और दूसरे घर में जाने के लिए वो 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहा होता है। तो कम से कम 3 से 5 दिन के बीच का टाइम लग जाता है। ये डिपेंड करता है ग्रह पर। देखिए, मंगल काफी तेज प्लेनेट है, यानी कि अब आपको नवंबर के फर्स्ट वीक से इसका रिजल्ट देखने को मिलने लगेगा। देखिए, ये घटना कोई साधारण नहीं है। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई राजा युद्ध में विजय प्राप्त करके अपने सिंहासन पर विराजमान हो गया। कोई भी ग्रह यदि स्वराशि होता है तो वो सबसे बेस्ट और पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ठीक वैसे ही जब मंगल लाभ के घर में बैठेंगे तो आपको ये पूर्ण रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये योग 2 साल के लिए बन रहा है। मंगल के साथ देखिए बुध की युति भी रहेगी। मकर राशि के लिए बुध आपके भाग्येश यानी 9th हाउस के स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी। जब लाभ भाव में मंगल के साथ, तो ये अचानक से धन लाभ के योग या आपकी इच्छा पूर्ति करेगा। भाग्य के सपोर्ट से आपको मतलब आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। सोने पर सुहागा, देखिए 8 नवंबर को शुक्रदेव और 16 नवंबर को सूर्यदेव भी आपके 11th हाउस लाभ भाव में ये प्रवेश करेंगे। अमेजिंग रिजल्ट देखिए आपको देखने को मिलेंगे। लाभ भाव में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र सारे ग्रह 11th हाउस में अच्छा रिजल्ट देते हैं। देखिए, एक और ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त हो रही है। गुरु बृहस्पति जो कि आपके 7th हाउस में उच्च के हैं और इनकी पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर और मंगल पर पड़ रही है, तो ये स्थायित्व को प्रदान करेगी जो आपको गलत डिसीजन लेने से मतलब रोकेगी। अभी तक आप जो मेहनत प्रयास कर रहे थे अपने कार्यों में, उसकी गति मतलब आपको धीरे स्लो देखने को मिल रही थी, तो अब उसमें तेजी लाने का काम करेंगे शनिदेव 27 नवंबर से, जो आपके 3rd हाउस मेहनत पराक्रम के भाव में वक्री से मार्गी हो जाएंगे। यानी आपकी मेहनत, आपका प्रयास अब सही दिशा में जाएगा, जिसका रिजल्ट अब आपको तेजी से प्राप्त होगा। ये कोई देखिए सामान्य गोचर नहीं है, ये धन लाभ इच्छा पूर्ति का एक बेहतरीन योग है, जिसे कहते हैं महासंगम। चलिए अब जानते हैं हर एक पहलू को, कैरियर, स्वास्थ्य, रिश्ते, आपका जो है सेविंग
और भाग्य। 27 अक्टूबर के बाद से आपके आर्थिक लाभ का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे ही मंगल ने आपके लाभ भाव में प्रवेश किया, आप देख भी रहे होंगे कि आपके अंदर मतलब अपने कर्म आय को लेकर के एक एनर्जी, ऊर्जा आप महसूस कर रहे होंगे। मंगल आपके 4th हाउस के स्वामी है, जो भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, सुख का भाव है। और 28 अक्टूबर से भूमि और प्रॉपर्टी संपत्ति से लाभ के प्रबल योग आपको बन रहे हैं। यदि आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति, या आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डील फाइनल हो सकती है जो काफी टाइम से मतलब रुकी हुई थी। मकान, वाहन लेने के पूरे योग बन रहे हैं। जॉब करते हैं, सैलरी नहीं मिल रही थी, रुकी हुई थी, या आपका पैसा कहीं अटका हुआ था, तो मंगल का प्रभाव उसे वापस दिलाने में आपकी मदद करेगा। अब बात करते हैं जॉब और बिजनेस व्यापार की। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके 6th हाउस पर, जो जॉब, शत्रु, ऋण, लोन का है। मंगल इस भाव के कारक ग्रह भी हैं, यानी नैसर्गिक अधिकार है इनको। ये दृष्टि मंगल की देखिए शत्रुहंता योग भी बना रही है। वर्क प्लेस पर, जॉब में है तो जो आपके शत्रु थे, विरोधी थे, वे अब शांत हो जाएंगे। इस टाइम आप अपने कार्यों के द्वारा सबको प्रभावित भी करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी आपको अब आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। प्रमोशन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वह दूर होगी। जिनका बिजनेस व्यापार है तो आप अपने विरोधियों को, आप उन्हें परास्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर आपको प्राप्त हो सकता है। यदि कोई पुराना ऋण था तो उसके उतरने के रास्ते निर्मित होंगे। 8 नवंबर से जब शुक्रदेव आपके 11th हाउस में आएंगे तो आपके लाभ के साथ साथ लग्जरी और आराम भी जुड़ जाएगा, जो आपकी उन इच्छाओं की पूर्ति करेगा जो आप मतलब काफी टाइम से करना चाहते थे, या ये कहिए जो काफी टाइम से आपकी कोई इच्छा थी वो पूर्ण नहीं हो रही थी, तो वो पूर्ण होने के पूरे ये योग बना रहे हैं। आप अपनी जरूरतों के साथ साथ शौक को भी पूरा कर सकते हैं। 16 नवंबर से जब सूर्य देव आएंगे तो आपको सरकार के द्वारा लाभ, पिता से सहयोग, या आपको ऐसे सोशल सर्कल से जोड़ सकते हैं जो प्रभावशाली है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके 2nd हाउस पर, यानी कि आपके सेविंग भाव पर, तो ये सेविंग में बढ़ोतरी करेंगे। ये भाव आपकी देखिए वाणी का भी है, तो वाणी पर प्लीज कंट्रोल रखें। ये दृष्टि वाणी पर होने से आप किसी को एकदम से कुछ भी कह सकते हैं और सामने वाले को ये बात बुरी भी लग सकती है। शब्दों का चयन देखिए बहुत सोच समझ कर करें। फैमिली, परिवार में बना करके चलें। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन, लव रिलेशन की, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। आपके 7th हाउस में उच्च के गुरु बृहस्पति हैं। लाइफ पार्टनर के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे। आपका लाइफ पार्टनर यदि जॉब या बिजनेस करता तो डेफिनेटली उनको सफलता प्राप्त होगी। मैरिड लाइफ में आपको मधुर वातावरण देखने को मिलेगा। जो लव रिलेशन में है वह थोड़ा सा देखिए प्लीज ध्यान रख करके चलें, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर है और ये भाव लव रिलेशन का भी होता है। इस भाव पर शनि की भी दृष्टि है। मंगल और शनि दोनों की दृष्टि टकराव, अहंकार, ईगो, छोटी छोटी बातों पर जिद, गुस्सा उत्पन्न कर सकती है। आप दोनों को लगेगा कि मैं सही हूं, दूसरे को लगेगा कि मैं सही हूं। यही वजह आपके टकराव को पैदा कर सकती है। देखिए 5th हाउस संतान का भी होता है। संतान पक्ष की बात करें तो आपको अपनी संतान के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन उनमें देखा जा सकता है। जो लेडीज देखिए इस टाइम प्रेग्नेंट है, प्लीज अपना ध्यान रख करके चलिए, बहुत केयरफुल रहें। 11th हाउस बड़े भाई बहन का भी होता है, तो आपको देखिए उनका सपोर्ट तो मिल सकता है, लेकिन मंगल देव विराजमान है तो थोड़ा सा ध्यान कहाँ रखना है। यदि कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड उनसे कोई इशू चल रहा है तो आपका वाद विवाद हो सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा सा शांत रह करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। देखिए आप लोग ने कमेंट्स में लिखा था कि आप महिलाओं के लिए कुछ नहीं बताती हैं। देखिए जब भी हम किसी राशि के बारे में बताते हैं और हम जातक बोलते हैं तो वो मेल और फीमेल दोनों पर लागू होता है। तो चलिए, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा अलग से बता देती हूँ, लेकिन वो दोनों के लिए होता है। बात करें महिलाओं की तो मंगल आपके 4th हाउस के स्वामी हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, और इच्छा पूर्ति के भाव में देखिए 11th हाउस में ये विराजमान है। यदि आप काफी टाइम से घर में कुछ बदलाव करना चाहती थी या रेनोवेशन करवाना चाहती तो इसके पूरे योग बन रहे हैं। आपके लाइफ पार्टनर को आय में वृद्धि, तरक्की का प्रबल योग
यहाँ ये निर्मित कर रहे हैं मंगल देव। आपके 7th हाउस में देखिए उच्च के बृहस्पति विराजमान है, तो आपके संबंध को तो देखिए मजबूत और मधुर बना ही रहे हैं। गुरु बृहस्पति आपको अध्यात्म और आध्यात्मिक गतिविधियों से भी जोड़ रहे हैं। मंगल की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर, तो घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। सिर्फ आपको कंट्रोल रखना है अपनी वाणी पर, तो वाणी पर कंट्रोल रख करके चलिएगा। देखिए वाणी के द्वारा बड़े से बड़े काम बन भी जाते हैं और वाणी के द्वारा ही बड़े से बड़े काम बिगड़ भी जाते हैं, तो इसलिए शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। परिवार को भी आप वाणी के द्वारा जोड़ सकती हैं और तोड़ भी सकती हैं। बच्चों के साथ भी अपने धैर्य को बना करके रखें। 5th भाव पर दृष्टि होने से बच्चे थोड़े से जिद्दी हो सकते हैं, तो उन्हें प्यार से समझाइएगा। इस टाइम आपका सोशल दायरा बढ़ सकता है। ये समय आपकी अपनी इच्छाओं को पूरा करने का है। चलिए बात करते हैं स्वास्थ्य की और शिक्षा की, एजुकेशन की। स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी उत्तम रहेगा। आपके अंदर एनर्जी, उत्साह रहेगा। इस टाइम आप अपने को मतलब ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। यदि कोई बीमारी है तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता इस टाइम बढ़ जाएगी। पुरानी बीमारी से मतलब आपको निजात मिलेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके 6th हाउस पर है, रोग के घर, तो रोग को ये समाप्त करेगी। लेकिन यदि आपको हाई बीपी, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, या हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, घुटने या कमर के नीचे के हिस्से में कोई प्रॉब्लम है, तो ध्यान रख करके चलिएगा। गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 1st हाउस पर यानी आप पर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और ज्ञान का संचार करेगी। आप जो भी डिसीजन इस टाइम लेंगे वह सोच समझ करके लेंगे। स्टूडेंट्स के लिए देखिए काफी अच्छा रहने वाला है, काफी बेस्ट टाइम है स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स लॉ, टेक्निकल फील्ड से हैं, इंजीनियरिंग से हैं, उनको सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको काफी टाइम से सफलता नहीं मिल रही थी, तो ये वही टाइम पीरियड है जब आपको सफलता प्राप्त होगी। लॉजिकल रीजनिंग आपकी जो है बहुत मजबूत होगी। स्टूडेंट्स के लिए काफी बेस्ट टाइम रहने वाला है। देखिए मकर राशि के जातकों को ये समय आपकी आय में वृद्धि, रुके हुए धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति, कैरियर में सफलता, वर्क प्लेस पर शत्रुओं को समाप्त करेगी। नए अवसरों के प्रबल योग निर्मित होंगे। आप जो मेहनत अपने कर्म में करेंगे उसका पूर्ण रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। भूमि, भवन, वाहन खरीदने की सोच रहे हैं या बेचने की सोच रहे हैं, तो ये दोनों ही योग आपके लिए निर्मित हो रहे हैं। मैरिड लाइफ में रिश्ते आपके मजबूत होंगे। ध्यान कहाँ रखना है? लव रिलेशन में और बड़े भाई बहनों के साथ आपको रिश्ते बना करके चलना है। आपको मतलब संभल के चलेगा, धैर्य बना कर रखिएगा, वाणी पे कंट्रोल रख करके चलेगा। इस टाइम पीरियड में यूनिवर्स आपको एनर्जी और असीम शक्ति प्रदान करेगी। आपको बस अपने गुस्से, क्रोध, अहम, ईगो, वाणी पर नियंत्रण रखना है। मंगल की एनर्जी का प्रयोग पॉजिटिव चीजों में करें, अपने गोल, एम की प्राप्ति में करें। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए और नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए आपको उपाय तो देखिए करके चलने पड़ेंगे। पहला उपाय तो देखिए आप मंगल के लिए कीजिएगा। वो क्या करना है? आप मंगलवार को और शनिवार को दोनों दिन जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो मंगलवार के दिन तो हनुमान मंदिर जरूर जाएं। आप उनको मीठा पान चढ़ाएं, या आप वहां पे उनको चोला चढ़ा सकते हैं या सिंदूर चढ़ा सकते हैं। जो आपकी इच्छा करे वो कर सकते हैं। चाहे तो बजरंग बाण पढ़िए, चाहे हनुमान चालीसा पढ़िए। अगर आप मंदिर में नहीं कर सकते तो घर पर शाम के समय, संध्या समय, मैंने कहा है हमेशा सुंदरकांड का पाठ जब भी किया जाता है शाम को वो 4 से 6 के बीच किया जाता है, तो आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय आपको करके चलना है गुरु बृहस्पति के लिए। गुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग रखिएगा। और वो कैसे करेंगे? विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ की। देखिए आज से देव भी उठ गए हैं, तो ये आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकती हैं। और अगर आपके घर के आसपास कहीं केले का वृक्ष है तो आप 1 लोटे जल में हल्दी डाल के केले के वृक्ष को भी अर्पित कर सकते हैं। और अगर आप मंदिर जाते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। शिवलिंग को 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर डाल के, सफेद तिल डाल करके आप शिवलिंग पर अर्पित करें। और एक मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी राशि के स्वामी को हमेशा उच्च रख के चला करें। आपकी राशि के स्वामी है शनिदेव, तो आप इसके लिए मंगलवार की भी पूजा करेंगे, शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर, तो भी आपको बहुत अच्छा
रिजल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा। देखिए प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करा करें, क्योंकि पता चलेगा कि ये जो प्रेडिक्शन है आप लोग पर कितनी करेक्ट बैठी। तो इससे पता चलता है कि जो हम लोग मेहनत करते हैं तो आप लोग को क्या रिजल्ट इससे मिल रहा है देखने को। तो प्लीज कमेंट करिएगा। राधे राधे।